सवाल मैं पूछ रही हूं और वो इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि ये जो आरोप बार बार लगते हैं कि आतंकवाद का रंग हरा, आतंकवाद भगवा आतंकवाद आज सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्या आतंकवाद का कोई रंग होता है, धर्म होता है। संगीत रागी जी, अगर मैं आपके साथ शुरुआत कर लूं, क्या अब नितेश राणे खुलकर कह रहे हैं आतंकवाद का एक रंग है, वो हरा रंग है? देखिए, मैं उनसे सहमत हूँ। आप सहमत हैं? मैं सहमत हूँ। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, थोड़ी देर सुन लीजिएगा। मैं कहता हूँ कि सुचरिता जी बहुत हंसमुख हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सुचरिता जी गुस्सा नहीं करती हैं। लेकिन डोमिनेंट यदि कैरेक्टर सुचरिता जी का हंसमुख है तो हम कहते हैं सुचरिता जी हंसमुख है। संगीत रागी बहुत गुस्सैल हैं, तो डोमिनेंट टाइम अधिकांश समय उनको जो है वो बाल खड़ा हुआ मिलेगा और वो गुस्से में मिलेंगे, तो स्वाभाविक है कि उनका चरित्र चित्रण ऐसा ही होगा। तो डोमिनेंट एलिमेंट, जिसे हम कहते हैं ना, कोई वस्तु अम्लीय है तो उसमें एसिडिटी बहुत ज़्यादा है या क्षारीय है, तो उसी आधार पर उसका कैरेक्टराइजेशन होता है। वैसे ही ट्रेंड का भी कैरेक्टराइजेशन होता है। देखिए, दुनिया में जितने जगह टेरर बॉम्बिंग हुए हैं, आप प्यू रिसर्च सेंटर का आप डेटा पढ़िएगा, आपको पता लगेगा कि उसमें इस्लाम के मानने वाले एक तरफ हैं और बाकी जगह दूसरे धर्म हैं। चाहे वो हिंदुओं से लड़ रहे हैं, चाहे वो पारसी से लड़ रहे हैं, चाहे वो क्रिश्चियन से लड़ रहे हैं, चाहे, और दुनिया में जितने जगह टेरर बॉम्बिंग हो रहा है, इस्लाम के मानने वाले उसके ये हैं। इसलिए कहा जाता है कि सारे मुस्लिम जो हैं वो टेररिस्ट नहीं हैं, सारे मुसलमान इसी प्रकार की विचारधारा से प्रेरित हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जितने टेरर बॉम्बिंग होते हैं उसमें अधिकांश क्या 90% एवं मुस्लिम ही हैं। तो जिसे हम कहते हैं डोमिनेंट परसेप्शन, पूरी दुनिया में ये उभर करके आया है कि इस्लामिक टेररिज्म एक वर्ड आया जो सबसे ज़्यादा प्रचलित होकर के आया। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो नैरेटिव चलाया गया कि भगवा आतंकवाद इसलिए लाया गया क्योंकि इस्लामिक टेररिज्म एक एस्टैब्लिश्ड नैरेटिव हो गया था। आप देखेंगे कि टाडा के अंदर जो लोग बंद हो रहे थे वो मुसलमान बंद हो रहे थे। वो टाडा किसने लाया था? उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस समय भी मुसलमान ही बंद हो रहे थे। जब पोटा आया तो पोटा के खिलाफ भी कैंपेन हुआ क्योंकि उस समय भी मुसलमान ही बंद हो रहे थे। 2001 के अंदर टेरर बॉम्बिंग हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो सिर्फ वहीं तक नहीं रहा, इस्लामिक कंट्रीज में उसका जश्न मनाया गया। उसके बाद आप देखेंगे ब्रिटेन में टेरर बॉम्बिंग हुआ, जर्मनी के अंदर टेरर बॉम्बिंग हुआ, ऑस्ट्रेलिया में टेरर बॉम्बिंग हुआ, स्पेन में टेरर बॉम्बिंग हुआ, फ्रांस में टेरर बॉम्बिंग हुआ। तो इस प्रकार से एक इस्लामिक टेररिज्म, और साथ साथ इंडिया में भी हो रहा था। 10 सेकंड, इंडिया में भी, भारत के अंदर भी देश के कई हिस्सों में बम फट रहे थे और उसमें मुस्लिम ही उसके हिस्से थे। यही कारण था कि चूंकि कांग्रेस को बड़ी किरकिरी हो रही थी, इसलिए भगवा आतंकवाद शब्द को उन्होंने गढ़ करके लाया। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं, मतलब यह है कि उन्हें मैं बार बार कहता हूं कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि कश्मीर में हिंदुओं के पलायन के बावजूद भी हिंदुओं ने बंदूकें नहीं उठाई क्योंकि इनके डीएनए में ये नहीं है। ठीक है, मैं आपसे फिर कहता हूं, फिजी के अंदर बहुत बड़ा बात कर रहा हूं, आरोप लगाते हैं। नहीं, फिजी के अंदर, आप फिजी के अंदर हिंदुओं को संविधान बना करके कूप करके हटा दिया गया। दूसरी जगह होता तो ठीक है। मैं एक बार जवाब साहब नहीं, ये जो बात उन्होंने कहा ये डीएनए में ही नहीं है हिंदुओं के, जिस तरह का आतंकवाद की बात होती है, इसलिए शुरू से सबको पता था कि भगवा आतंकवाद तो है ही नहीं। आज कोर्ट ने भी साबित कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, धर्म कोई भी हो वो आतंकवाद नहीं सिखाता, ना हिंसा सिखाता है। कोई भी मजहब हो वो जोड़ने का काम करता है, इंसानियत की बात सिखाता है। इंसान अच्छे और बुरे होते हैं। धर्म जो है हमेशा जितने भी आए हैं सभी ने एक ही संदेश दिया है, वो है सत्य का, वो है प्यार का, वो है मोहब्बत का, कोई भी हो। लेकिन हाँ, अब टेररिज्म की बात करी है, उसको क्वाइन करा गया, इस टर्म को भी मैं बार बार आपके शो पे और तमाम शोज पे कहता हूँ कि आतंकवाद को अब कम से कम समय आ गया है कि परिभाषित कर दीजिए कि आतंकवाद की परिभाषा क्या है। भारत में बहुत से ऐसे संगठन हैं जिसको भारत ने प्रतिबंध करा है, उस पर प्रतिबंध लगा है और उसको आतंकी संगठन की श्रेणी में डाला है। बहुत से लोग एक धर्म को मानने वाले हैं और बहुत से लोग वो हैं जो और जगह मानने वाले हैं। आप क्या करेंगे उसके लिए? आप किसी धर्म को ले आएंगे। अच्छा, जहाँ से ये आतंकवाद की पहली
टर्म को कॉइन करा गया, वो तो सभी को पता है किसने ये सबसे पहले स्टार्ट करा, क्यों स्टार्ट करा, इसके पीछे विदेशी संगठनों की क्या मंशा थी और किस लिए उठाया गया। तो अब तो समय आ गया, जैसे आप उदाहरण के तौर पर मैं आपसे बात करूं, पहले आपके चैनल पे होती थी तालिबानी मानसिकता, तालिबान मानसिकता, आपके चैनल पर होती थी? नहीं, मतलब तमाम चैनलों पे, अरे मतलब एक बात करी जाती थी कि तालिबानी मानसिकता। आज तालिबान के साथ हमारे भी संबंध हैं और भी कंट्रीज के हैं। 3 साल पहले तक वो आतंकी थे। आज जो सिराजुद्दीन हक्कानी, जो हक्कानी नेटवर्क चलाते थे, आज वो वहां पे सरकार में मौजूदा, उनके साथ जो है सरकारें बात भी कर रही हैं, चीत भी हो रही है, संबंध भी स्थापित करे जा रहे हैं, फंड्स भी दिए जा रहे हैं और इकोनॉमिक और डिप्लोमेसी भी तय करी जा रही है। तो ये तो अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग देशों में ये तो धारणा बनाई जाती है अपनी राजनीतिकरण करने के लिए। हाँ, इसकी आड़ में राजनीतिकरण सदियों से चलता चला आया है। सदियों की मैं बात करूं, अभी की बात नहीं कर, सदियों से चलता चला आया। कौन किसको आतंकी संगठन मानता, कौन किसको नहीं मानता। या तो यूएस कह देता है कि फलाना देश जो है आतंकवादी है, हम भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ इसको यूएस ने डाल रखा है। उसके बाद जो है बहुत सी संगठन ऐसे हैं जिनसे मैं यूएस की बात बाद में कर लूंगी, मैं यूएस की बात बाद में कर लूंगी, लेकिन अपने देश में एक सीधा सवाल आपसे पूछ लूं, उसके बाद रोहन जी के पास जाऊं कि क्या अपने देश में आपने कभी इस बात पर भरोसा किया कि भगवा आतंकवाद है? मैं तो मानते ही नहीं हूं कि धर्म से इसका कोई लेना देना है। अगर मैं यही नजीर पेश करूं, तो आज भी नाथूराम गोडसे को आप क्या मानते हैं? मेरी नजर में जिसने गांधी जी की हत्या करी, और मैं सरदार पटेल फरवरी 1948 का उनका एक कोट करता हूं, उन्होंने जब आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगाया तो उनको पढ़िएगा उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने आरएसएस के बारे में इसको जो है सांप्रदायिक और सनकी और पागलपन की विचारधारा तक कहा है आरएसएस के बारे में। मेरा नहीं है, सरदार पटेल फरवरी 1948 के अंदर, 49 के अंदर तमाम उनके लेटर है जिसके बाद उन्होंने मेरा सवाल बड़ा क्लियर है। आज मेरा सवाल बड़ा क्लियर है। रोहन जी भी आ गए, नहीं आ रही हूँ प्रोफेसर, आगे आ रही हूँ मैं। एक बार रोहन जी को भी ले लीजिए, वरुण जी को ले लीजिए स्क्रीन पर, मुमताज जी को ले लीजिए। मेरा सवाल आज बड़ा क्लियर है रोहन जी। आज जो खबर आई है, मैं 2 सवालों पर आज डिबेट कर रही हूँ। पहला, आतंकवाद का क्या कोई रंग है? कोर्ट ने कहा नहीं, भगवा आतंकवाद भी नहीं है और आतंकवाद का कोई रंग नहीं है। क्या आतंकवाद का कोई रंग है? दूसरा सवाल, आज साध्वी प्रज्ञा ने कह दिया कि मुझे तो मोदी का भी नाम लेने के लिए कहा गया, नरेंद्र मोदी का भी नाम लेने के लिए कहा गया। क्या ये पूरी साजिश आरएसएस बीजेपी के नेताओं का अस्तित्व खत्म करने की थी? ये बहुत बड़ी साजिश थी। अगर ऐसा करा जा रहा था, योगी का भी नाम लो, नरेंद्र मोदी का भी नाम लो, भागवत जी का भी नाम लो, सबके नाम ले डालो। रोहन जी, देखिए, मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा आतंकवाद का कोई धर्म नहीं हो, ये बात तो बिल्कुल सही है, पर सत्ता में जो पार्टी थी उसने किस हद तक जाके एक षड्यंत्र किया कि हिंदू आतंकवाद करके एक नया नैरेटिव शुरू हो और उसकी आड़ में भाजपा और आरएसएस के नेताओं के ऊपर भी अटैक किया जाए। ये एक बहुत लार्जर पिक्चर था कि पहले एक हिंदू आतंकवाद टर्म को कॉइन किया जाए, उसके एक सबूत क्रिएट किए जाए और उसके पीछे भाजपा और आरएसएस नेता को फिट किया जाए। मैं उसके रीजन दे रहा हूं। जिस प्रकार से बेशर्मी से जब से ये वाकया मालेगांव का ऑर्डर आया है, मुझे बताइए कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियली एक भी स्टैंड हुआ है? कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ भी नहीं बोला। कल एटीएस के अधिकारी ने, जो मोहम्मद मुजावर ने क्लैरिटी से कहा और कैमरे के सामने नाम देकर अधिकारी का नाम के साथ कहा कि इस अधिकारी ने मुझे जबरन ये कहा कि आपको मोहन भागवत की गिरफ्तारी करनी है। इससे बड़ी बेशर्मी क्या हो सकती है? ये षड्यंत्र था। और एक चीज, अब ये 3 दिन से मैं डिबेट कर रहा हूं, ये सवाल पूछा जाता है, अरे ये लोग अगर निर्दोष है तो कौन था उसके पीछे? अगर आप उसकी ओरिजिनल पूरी फाइंडिंग्स देखे मालेगांव केस की, तो मुस्लिम अभियुक्त जिन्होंने बॉम्ब बनाया था, एफएसएल रिपोर्ट आई थी, उन्होंने एक्सेप्ट किया, उसको पूरी तरह से हटा दिया गया। समझौता एक्सप्रेस में नागौरी करके जो आतंकवादी था, उसकी टीम के साथ उसने स्वीकार किया कि भाई हाँ भाई मैंने ये काम किया है, उसको भी बाइज्जत बरी कर दिया गया। उसके बाद में हैदराबाद में जो ब्लास्ट हुआ, 100 लोगों को छोड़ दिया गया। तो ये सोची समझी साजिश है। मैं यहाँ हिंदू मुसलमान में नहीं जाऊंगा। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की जो तुष्टीकरण की राजनीति थी, वो कितने हद तक पनप चुकी थी कि कुछ भी करके जो जिम्मेदार है उसको हटा के कहीं ना कहीं हिंदू आतंकवाद शब्द को लाके बीजेपी के नेताओं को फ्रेम करके एक नैरेटिव बनाया जाए कि देखिए अगर मुसलमान जो लोग हैं अगर उनके नाम आतंकवाद में आते हैं तो देखिए हिंदू भी आतंकवादी। तो ये मैंने आपको समराइज करके रख दिया। और इसका एग्जांपल 26/11 कसाब पकड़ा गया, उसको फांसी हुई, ट्रायल हुआ, वहां पे भी आपने देखा होगा। आज मैंने ये शुरुआत में वही तस्वीर दिखाई रोहन जी, आरएसएस की। बिल्कुल रोहन जी, मैंने आज यही तस्वीर दिखाई भी शुरुआत में, और मैं ये पूछना चाह रही हूँ
ये इसलिए इंपॉर्टेंट है पूछना कि अगर कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो आज के दिन क्या वो भी भगवा आतंकवादी कहलाता। हाथ में कलावा था, हाथ में कलावा था, जरा तस्वीर चलाइए वो, तो आज के दिन क्या वो भी भगवा आतंकवादी कहलाता। और ये एक पूरी सुनियोजित साजिश थी। वरुण जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन वरुण जी ये तो कोशिश की गई, भाई नरेंद्र मोदी का भी नाम ले लो, योगी आदित्यनाथ का भी नाम ले लो, भागवत जी को अरेस्ट करो, ये कहा जा रहा था, ये कहा जा रहा था। पहले तो मुझे बताइए कि आपको ये बयान सही लगते हैं या गलत लगते हैं, क्योंकि एक कोशिश ये भी हो रही है कि ये सब तो झूठ है, ऐसा तो कुछ कहा हुआ ही नहीं, ये तो झूठ फैलाने की कोशिश हो रही है। वरुण जी